अब हम लोग आज जो है जो चिंतन है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसको आगे देखें कि आज के चिंतन में क्या क्या चीज़ है। और अभी तक हम लोगों ने बातचीत किया हुआ है तीन चीज़ पे। तीन गुण होते हैं हमारे पास उसके लिए। तो जो तीन प्रकृति है मनुष्य में, हमारे जीवात्मा में, वह है पहली प्रकृति। हम लोगों ने तमोगुण के बारे में, तमस प्रकृति के बारे में बात किया, जिसका उदाहरण हमने एक जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वैसा दिया था। वही जो वहाँ की जो स्थिति होती है वैसी स्थिति तमोगुण की होती है। और फिर हमने रजोगुण के बारे में बातचीत किया था। तो रजोगुण की जो स्थिति है एक पिता और पुत्र के समान होती है, कि पिता जैसे एक अपने पुत्र को एक्सेप्ट करता है और उसको समृद्ध करता है, उसी के तरह रजोगुण की प्रवृत्ति होती है कि आप में जब रजोगुण आता है तो आप कुछ देना सीखते हैं। अब हम आज बात करेंगे हम लोग सतोगुण के बारे में। और इसमें जब यमराज और नचिकेता का जब इसमें वार्तालाप हो रहा था तो उसने सतोगुण को जो है बहुत ही अच्छे से बताया कि सतोगुण ही मोक्ष प्राप्ति का या परमात्मा का व्यापक दर्शन हो सकता है। कि इस सतोगुण के कारण आप अपने ब्रह्म से, आप अपने परमात्मा से, आप अपने परम ब्रह्म से मिल सकते हैं, उससे उसके साथ आपकी वार्तालाप हो सकती है, उसको आप जान सकते हैं। तो हम ऐसा कहें कि सतोगुण या जो सत प्रकृति का आगमन जो जीवात्मा में प्रारंभ होता है, तो लगता है कि उस लोगों को ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। लोगों लगता है कि लोग ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, कि जिसको कि आंतरिक परिवेश का निर्माण होना शुरू हो जाता है। मीन्स आप बाह्य दुनिया से थोड़ा सा कट के अपने परमात्मा की दुनिया में आना शुरू करते हैं। जब सतोगुण का प्रारंभ होता है तो तभी ही आप समझिए, जब लगता है आपको कि आप परमात्मा के करीब आ रहे हैं, परमात्मा के पास आ रहे हैं, आप ज्यादा अपने आत्मा के करीब हैं, तो आपके जीवन में सतोगुण का प्रारंभ हो जाता है। तो जो हम कहते हैं कि विद्या या पुरुषार्थ या सिद्धि, ये सारी जो कलाएं हैं, कि कोई ज्ञान मिलना, कोई विद्या की प्राप्ति होना, या आप कोई बड़े से बड़े काम कर देते हैं, पुरुषार्थ का काम कर देते हैं, बहुत चमत्कारी काम कर देते हैं कि जो लोग आपसे आशा नहीं करते हैं, या फिर आपको लगता है किसी चीज की आपको सिद्धि मिल गई है, लोग आपसे वो चीज पूछने के लिए आते हैं। ये सतोगुण का प्रभाव होता है कि जब आपके अंदर सतोगुण आता है तो आप ज्ञानवान होते हैं, साथ साथ आप पुरुषार्थ करते हैं, और फिर आपको लगता है कि कोई चीज की सिद्धि आ गई। तो जब भी हम सतोगुण के बारे में बात करते हैं तो एक इसका व्यवहारिक परिचय, जो इसका विकास है, सतोगुण का विकास है, वो आपके व्यवहार में इसका परिचय दिखता है। कि आपके व्यवहार में, आपके हाव भाव में ये चीज, या आपके आसपास में ये सतोगुण का प्रभाव लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। विद्या अर्थात जो हम विद्या के बारे में बात कर रहे हैं या अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं, कि किसी चीज के बारे में पढ़ना, मनन करना, उसके गुण के बारे में बात करना, या फिर किसी चीज, किसी जीवात्मा के प्रति या किसी वस्तु के प्रति जो आपका, उसके प्रति आपका जो एनालिसिस है, आपका जो ज्ञान है, ज्यादा होना, तो इस तरह से सतोगुण का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। जो मैं सिद्धि कह रहा हूं, सिद्धि कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि नहीं है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि मेरी जो सिद्धि कहने का मतलब है, सिद्धि 5 प्रकार की होती है। और ये वेद के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहली जो सिद्धि है ऊह की सिद्धि है। ऊह का तात्पर्य है कि जन्मजात योग्यता या जो पूर्व जन्म के संस्कार हमारे अंदर है, उसका जो फल हमें मिल रहा है, उसके बारे में जो हमारा स्वयं का तत्व ज्ञान है, उसको हम ऊह कहते हैं। मतलब जो देखते हैं कि जन्म से ही कोई बच्चा बड़ा ही उज्जवल होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है, तो ये जो सिद्धि है ऊह की सिद्धि है। पहली जो सिद्धि है वो जन्मजात सिद्धि लोगों में, मनुष्य में होता है। दूसरी जो सिद्धि है वो शब्द की सिद्धि है। शब्द की सिद्धि का अर्थ है कि जो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, या कहीं से भी आध्यात्मिकता की तरफ आप अग्रसर होते हैं, आप सेल्फ स्पिरिचुअलाइजेशन, या आप कहें कि आत्मा परमात्मा, या फिर आप खुद को ज्यादा समझने लगते हैं, जो शब्द आपके हैं उसकी सिद्धि जो है वो दूसरी सिद्धि है।
तीसरी सिद्धि जो है वो अध्ययन की सिद्धि है, मतलब कि आप किसी के बारे में पढ़ते हैं, गुरु से पढ़ते हैं या विद्या लेते हैं। तो ये हम कहते हैं कहीं गुरु से पढ़ना या विद्या लेना, ये तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, लेकिन जो तत्व ज्ञान है इसके बारे में आप निरंतर उस अध्ययन को करेंगे, निरंतर उस चीज को पढ़ेंगे, कोई चीज को 5 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, तो इसको अध्ययन की सिद्धि कहते हैं कि आप उसके बारे में बहुत बार बार पढ़ रहे हैं, निरंतर उसके बारे में ज्ञान विकसित कर रहे हैं, और फिर एक निश्चित मार्ग है कि आपको उस चीज के बारे में बहुत सारा चीज आ जाता है। और जो चौथी सिद्धि है वो है सुहृदयता की, सुहृदय प्राप्ति की सिद्धि है। इसका आशय है कि आपको जो है सहृदय का मतलब है कि हमारे जैसे मन है वैसे ही मन के व्यक्ति का मिलन होना। जैसे कभी कभी अकस्मात किसी को कोई विद्वान मिल जाता है, कोई संत मिल जाता है, कोई व्यक्ति मिल जाता है, जिससे कि आपको लगता है कि उससे मिलने का अवसर मिला और आपको इससे सहज और यथार्थ ज्ञान उनसे प्राप्त हो गया। मतलब कि किसी व्यक्ति से मिलकर, किसी संत से मिलकर, किसी ज्ञानी से मिलकर भी आपको कोई चीज का ज्ञान मिलता है, जिसको हम कहते हैं सुहृदयता की प्राप्ति। और जो पांचवी सिद्धि है वो कहते हैं दानशील की सिद्धि है। दानशील व्यक्ति जो है सत्संग में अधिक समय निकालते हैं, उसका हृदय जो है अच्छे कर्मों में पवित्र हो जाता है, अच्छे काम करते हैं। दान देने का मतलब हम कोई चीज दे रहे हैं, चाहे वो ज्ञान की चीज दे रहे हैं, चाहे धन दे रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप देना शुरू करेंगे तो वो भी एक सिद्धि है, जिस सिद्धि से आपका जो हृदय है वो पवित्र होता है सबसे पहले। इसलिए जो भी ज्ञान, जो भी चीज, जो भी संभावनाएं आपको दान की सिद्धि से मिलती है वो बहुत बड़ी सिद्धि है। तो इस तरह से 5 तरह की सिद्धि होती है। ऊह की सिद्धि, जिसको हम कहते हैं कि कोई जन्मजात सिद्धि है। दूसरी जो सिद्धि है वह है सिद्धि शब्द की सिद्धि है, जिसको कि आप किसी गुरु या किसी विद्या से प्राप्त करते हैं। तीसरी सिद्धि जो अध्ययन से है कि किसी चीज के बारे में बार बार पढ़ के, बार बार उसके बारे में विश्लेषण करके आपको प्राप्त होता है। चौथी सिद्धि जो है सुहृदय प्राप्ति की है कि किसी के मिलने से, किसी के संत के मिलने से, किसी के ज्ञानी का आपके जीवन में कोई प्रभाव होने से उससे मिलती है। और जो पांचवी सिद्धि है वो दान की सिद्धि है। तो जो सत प्रकृति है, जो सत गुण है, इसमें ये 5 प्रकार की सिद्धि जो है, इसमें से आपको लगेगा कि ये सिद्धियां हमारे पास आने लगी है। सतगुण के प्रभाव से, सतगुण की प्रकृति आने से ये 5 सिद्धि आने लगी है, इसका आभास होता है। और जब आपको लगता है कि आप चेतन मन में या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली या आप एक अपना भेद प्रकट करने लगते हैं पुरुष और प्रकृति में, कि आपका जो मन, आपका जो शरीर वो क्या है और आपकी जो आत्मा है, आपकी जो प्रकृति है, उसका स्पष्ट रूप से आपको समझ में आता है कि आपकी जीवात्मा की प्रकृति क्या है। तभी ये सत प्रभाव से आता है। लेकिन मैं यहां से कहूंगा कि जो आपको ये इतना मतलब बहुत ही कठिन मार्ग है सत प्रवृत्ति आना हर व्यक्ति में, लेकिन आ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये बात आपको समझना चाहिए कि यहीं से एक मुक्ति का मार्ग खुलता है। मुक्ति मतलब कि जो किसी ने पूछा था हमें कि मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, तो मुक्ति का मार्ग आपको सत प्रवृत्ति आने के साथ खुलता है। और जिसमें क्या होता है कि 3 प्रकार के जो दुख हैं हमारे आसपास, आध्यात्मिक दुख है कि हम अपने आप को जान नहीं सकते हैं, कि हमें लगता है कि किसी प्रकार का जो आध्यात्मिक है कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कि हमारे मन दुखी रहते हैं, हमारा हृदय दुखी रहता है, हम बड़े ही निर्मल स्थिति में है कि कोई शरीर में दर्द नहीं है लेकिन हम मानसिक रूप से बड़ी वेदना में रहते हैं। तो जो ये आध्यात्मिक कष्ट है वो दूर हो सकता है। जो आदि भौतिक कष्ट है कि लगता है कि जो आपके आसपास के वातावरण के कारण हो रहा है, चाहे वो आपका कोई क्षति हो रहा है किसी चीज के बारे में, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर जो आदि दैविक का कष्ट है, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा के कारण कोई कष्ट है, तो जो ये दुख बहन की क्षमता है, जो हमारी आत्मा है वो इस दुख बहन की क्षमता से परे है। लेकिन शरीर क्या होता है कि वो हमें इस दुख का आभास दिलाती रहती है। तो शरीर या जो मन है, इसको हम
इन दुख से भी कैसे हम मुक्ति दिला सकते हैं, जब तक आपको दोनों चीज को अलग नहीं सोचेंगे, शरीर और आप अपनी जीवात्मा को, अपने परमात्मा को अलग अलग नहीं देखेंगे, तब तक क्या होगा कि आपको सत प्रवृत्ति का आभास नहीं होगा। तो जो सत प्रवृत्ति जैसे ही आना शुरू होगा, तो आपको ये एक पहला बहुत ही अच्छा चमत्कार आपको लगेगा कि हमारे दुख जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हम लोग कल इस पे चर्चा करेंगे, ये जो 3 प्रकार के दुख हैं वो उस पे हम लोग ज्यादा विश्लेषण करेंगे। सो धन्यवाद गुप्ता सर। प्रणाम सर सबको, नमस्कार। नमस्कार सर। सर अभी जो हम ये बात कर रहे हैं तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण की, तो बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, कोई भी यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आप जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, कम से कम वहां पर एक कदम तो बढ़ाइए, तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता कि परमात्मा जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर डॉक्टर, नंबर 1, और प्रार्थना जो है दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है ना। प्रार्थना से लोग भाई ये समझते हैं कि मंदिर पे जाके दिया जला दिया, घंटियां बजा दी, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना है हमारे सदकर्म, हम कर्म करते हैं, जो हमारे विचार हैं, वो हमारी प्रार्थना है कि हमारी प्रार्थना और विचार किस दिशा में जा रहे हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो भी सिद्धि की बात कर रहे थे, सफलता की बात कर रहे थे जीवन में, तो अगर हम अनुशासित और सुनियोजित रहेंगे, हम अपने आप को अनुशासन में रखेंगे और जो भी कर्म हमको करने हैं उनको हम ठीक प्रकार से नियोजित करके करेंगे, तो हमारे को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात यह है, लक्ष्य रुचि के अनुरूप आपने जो, आपकी रुचि तो है म्यूजिक में और पढ़ना शुरू कर देते हैं मैथमेटिक्स और साइंस, तो वो आपको सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होगी। तो जो लक्ष्य जो है वो हमारा रुचि के अनुरूप होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को तैयार करो, प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयारी करो कि जो मैंने लक्ष्य साधा है उसके लिए मेरे को क्या क्या, उसको प्राप्त करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, उसको हमें अनुशासन में और सुनियोजित तरीके से काम करके आगे बढ़ना है। चौथी बात है, असफलताओं और गलतियों से सबक लें। कि कोई काम हम करते हैं, वहां पर हमारे को सफलता नहीं मिलती है, तो हम वो छोड़ देते हैं, कहने के ये तो मेरे से नहीं होगा। वहां से हमको ये सबक लेना चाहिए कि ये मेरे से क्यों नहीं हुआ, कहाँ मेरे से चूक हुई, और उस चूक को हम सुधारें तो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं। सामर्थ्य मतलब अपनी जो कैपेसिटी जो है, अपनी कैपेबिलिटीज जो है, उनको आप बढ़ाएं। और वो बढ़ती कहां से है? ज्ञान से बढ़ती है, ध्यान से बढ़ती है, और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। आपके जीवन में समय समय पर अलग अलग चुनौतियां आती रहेंगी, आपको उसके लिए तैयार रहना है। उचित और शीघ्र निर्णय। हम लोग अपने डिसीजंस को बहुत पेंडिंग रखते हैं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। आपने जो करना है वो एक बार में डिसीजन ले लीजिए, करना है, और करने के बाद में जो मैंने बातें कही, आप लक्ष्य की तरफ अपने चलते जाइए। तो डिसीजन हमारे को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हम भविष्य को नहीं, तो लेखी में लिख गया, मगर अपनी आदतें बदल सकते हैं। आदतें बदलेंगे तो भविष्य अपने आप बदल जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और किन्हीं के पास कोई थैंक यू है तो आप अपना थैंक यू बोल सकते हैं। किसी को धन्यवाद देना है तो धन्यवाद बोल सकते हैं। सर थैंक यू। थैंक यू। किसी को कोई विशेष धन्यवाद, किसी के लिए, किसी के प्रति कोई आभार व्यक्त करना हो, किसी को भी। सर अभी सूचना मिली है
कि भारत सरकार निपेट सिकंदराबाद के थ्रू हमारे जितने भी स्कूल और जो दिशात्मक विकास के स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ टीएलएम किट आ रहा है, तो इसीलिए मैं निपेट भारत सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी निपिट जो सिकंदराबाद में है और जो राष्ट्रीय न्यास नेशनल ट्रस्ट है उसके थ्रू जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको घर में रहकर आपको किट्स मिलेंगे कि जिससे आप नया नया चीज सीख सकते हैं, नया नया समय बिता सकते हैं। तो जो टीचिंग लर्निंग जो लर्न सीखने और सिखाने का जो सामग्री है, प्रशिक्षण सामग्री है, वह आपको सरकार दे रही है। सो आप हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं। कोई प्रश्न है किसी के पास तो आप पूछ सकते हैं, किसी के भी पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, लगता है किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है, नहीं तो चैट बॉक्स में भी आता है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू गुप्ता सर, Thank you. थैंक यू। Dạ, chào, chào anh Dương.